कहते हैं एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से मन में ईर्ष्या रखने लग गया, जलेशी रखने लग गया और इसकी इच्छा होने लगी कि अब लड़ झगड़ कर इस पड़ोसी को यहां से भगाऊंगा। और भगाने के लिए उसने पहला काम यह शुरू किया कि घर में जितना कचरा इकट्ठा होता, जितने सब्जी के छिलके उतरते, जितने फलों के बीज और छिलके होते, जितना झाड़ू का कचरा होता, महिलाओं के बिखरे टूटे बाल होते, वो सारा का सारा रोज सुबह दिन भर घर में इकट्ठा करता, रात भर कचरा घर में इकट्ठा रहता और अगले दिन सुबह सुबह कागज के एक थैले में सारा कचरा डालकर पड़ोसी के घर के आगे रख के आ जाता, बिल्कुल द्वार के आगे। वो रोज अपना घर का दरवाजा खोलता और देखता कि इस तरह कचरे का थैला है, समझते देर न लगी कि ये पड़ोसी रख रहा है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। इसने कचरा डालना बंद नहीं किया और उसने कचरा डालने वाले पर ध्यान करना शुरू नहीं किया। ये रोज कागज का थैला उठाता, पत्नी को, बच्चों को, परिजनों को, बहुओं को कहा हुआ था कोई भी घर का कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा, इसी कागज के थैले में रोज इकट्ठा किया जाएगा और रोज लेकर पड़ोसी के घर के आगे डाल दिया करता। कोई 3 महीने बीत गए। वो बार बार मन में सोच रहा था, यार ये पड़ोसी कौन से मिट्टी का बना हुआ है, रोज कचरा डाल लो, रोज कचरे की थैली डाल के आता हूं, ये रोज उठाकर किनारे कचरे की पेटी में फेंक देता है, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई हाका हुक्का नहीं। अब तो वो उसे दिखा दिखाकर कचरे के थैले रखता ताकि झगड़ा शुरू हो। अब कहीं ना कहीं से झगड़ा शुरू और पर पड़ोसी ऐसा मिट्टी का बना हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो रख के जाए तो वो मुस्कुरा कर देखी और तब इससे अच्छा आज फिर भगवान ने भेजा, ठीक है। वो रख के जाता और ये उठाकर वापस कचरा पेटी में डाल देता। 3 महीने बीत गए। एक दिन उसने देखा जो रोज कचरे का थैला कागज का डाल के आता था, उसने देखा कि आज पड़ोसी भी एक इतना बड़ा कागज का बड़ा थैला लेकर आया है और उसके घर के आगे लाके रख रहा है। तो इसका मतलब अब जंग शुरू होगी, अब लड़ाई करने का मजा आएगा। अब तक तो मेरी तरफ से चल रहा था, लगता है आज इसके मन में मेरे प्रति वैर जगा है और ये भी कचरे का थैला ही लेकर आया होगा और मेरे घर के आगे डालने लाया होगा। और जैसे ही लाकर उसने घर के दरवाजे के आगे वो कागज का थैला रखा कि इस पड़ोसी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए क्या कर रहा है तू, मेरे घर के आगे क्या डाल रहा है? उसने कहा, यार तू 3 महीने से डाल रहा है, मैं आज पहली बार डाल रहा हूं, मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया, मैं पहली बार थैला लेकर आया हूं और तू प्रतिकार कर रहा है। उसने कहा, हाँ, मेरे घर के आगे तेरे डालने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कहते हुए गुस्से में तमतमाता हुआ 4 कदम आगे आया और आकर उसने थैले को पांव से लात मारी। जैसे ही लात मारी कि थैला फट गया और वो देखकर दंग रह गया। उस थैले में से 4 आम निकले, 6 संतरे निकले, 1 दर्जन केले निकले, इतने सारे चीकू निकले, एक पपीता भी था और एक अनानास भी उसमें से निकला। वो तो चौंक पड़ा। उसने कहा, मतलब मैं तेरे घर के आगे रोज कचरा डालता हूं, तू मेरे घर के आगे फल डाल के जा रहा है? उसने कहा, यार इसमें अच्छा बुरा मानने की बात क्या है? जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों को वही दिया करता है। तूने 3 महीने तक कचरा डाला, साबित किया कि तू क्या हो सकता है। मैं फल डाल रहा हूं, तू खुद ही समझ ले कि आदमी क्या हो सकता है। ये वाला पड़ोसी अपने आप को रोक न पाया। जिसके मन में जलेसी थी, जिसके मन में वैर विरोध था, जिसके मन में कसाय कलह और कटुता पल रही थी, वो झट से जो पड़ोसी फल लेकर आया था उसके पांव को छूकर कहने लगा, मान गया यार, पड़ोसी हो तो तुम्हारा जैसा। जिंदगी में याद रखना, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है।
जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह आदमी के अच्छे कर्मों की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, कहां जन्मना, किस घर में पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं होता। कौन आदमी कहां पैदा होगा, काला पैदा होगा कि गोरा पैदा होगा, अमीर के घर में पैदा होगा कि गरीब के घर में पैदा होगा, कोई खास बात नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अमीर के घर में पैदा होकर अमीर बनाए, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उसे अमीर के घर में पैदा किया सो वो अमीर है। किसको कहां पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है, कौन से कुल में पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है, किस परिवार में पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है। अंबानी के घर में पैदा होना, धारीवाल के घर में पैदा होना, रंका के घर में पैदा होना कि मेघवाल के घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। पूना में पैदा होना कि राजस्थान में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रख रखे हैं। चेहरे का रंग कैसा हो यह हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी जिंदगी जीने का ढंग कैसा हो यह हमारे हाथ में है। हमारी सूरत कैसी हो यह हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी सीरत कैसी हो यह हमारे हाथ में है। और आज जो मैं बातें कर रहा हूं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा जो भगवान के हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति सफल व्यक्तित्व का, सफल जीवन का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया के दिलों में राज कर सकूं, तो एक बात तय मानकर चलना, जिंदगी देना उसके हाथ में हो सकता है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। रंग देना उसके हाथ में है, पर जीवन का ढंग कैसा हो यह हमारे हाथ में है। सूरत देना उसके हाथ में है, पर हमारी सीरत कैसी हो यह हमारे हाथ में। अगर मैं किसी को कहूं बहन जी बहन जी बहन जी आपकी हीरे की चूड़ी बड़ी सुंदर है, तो आप जरा बताएंगे इसमें किसकी तारीफ होगी? जिसने हीरे की चूड़ी बनाई उसकी तारीफ होगी। और अगर किसी बहन जी को बोले बहन जी आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी टनाटन है, तो किसकी तारीफ? जिसने साड़ी बेची या जिसने साड़ी बनाई। अगर किसी पुरुष को बोला जाए भाई साहब आपका ब्रासलेट बड़ा सुंदर है, तो किसकी तारीफ? किसकी तारीफ? किसकी तारीफ बताओ तो? सोनार की तारीफ। और किसी मकान में जाएं और जाकर मकान में कहें भाई साहब आपका मकान बहुत सुंदर है, तो पूछने के साथ आदमी सीधा पूछता है अरे भाई आर्किटेक्ट कौन था? यानी आपकी तारीफ नहीं, 1 करोड़ आपने लगाए, 2% 3% आर्किटेक्ट लेकर भी गया, लेकिन इसके बावजूद लोग सीधा पूछते हैं इस मकान का आर्किटेक्ट कौन था, यानी तारीफ उसकी हो गई। और अगर किसी को बोला जाए भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? भंवर जी खड़ा हुआ तो उभा हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आप इतने गोरे क्यों हैं जरा बताएंगे? ये भगवान जी की तारीफ होंगी। ये भगवान जी की देन है। मेरी भगवान से जानी मानी दुश्मनी है जो मुझे काला पैदा किया और आपको गोरा पैदा किया। साबित क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब इन पे भगवान ज्यादा मेहरबान किए गोरे, मुझ पर भगवान कम मेहरबान कि मैं काला। अब आप बताएंगे कि आप क्यों गोरे? माता पिता भी मेरे गोरे थे। हैं? माता पिता भी मेरे ये हुई ना असली बात, ये हुई ना असली बात। कल्पना करो आपके मम्मी पापा गोरे थे, अगर दोनों काले होते ना तो आप वहां नहीं मेरे पास बैठे होते महाराज बन के। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तो यह मत समझना कि उसके चेहरे के सौंदर्य में उसका कोई हाथ रहा है। कोई महिला इतराए नहीं कि मैं बड़ी सुंदर हूं। मेरे भाई, जिस मां की कोख से आप पैदा हुए भंवर जी, उसी मां की कोख से मैं पैदा होता तो आपसे ज्यादा सुंदर तो मैं होता। इसलिए किसी की सुंदरता में यह मत समझना कि उसकी सुंदरता में उसकी तारीफ है, कि उसका कोई व्यक्तित्व है। ये सब तो माँ बाप की देन है। माता पिता गोरे थे, हम गोरे हो गए। माता पिता अगर सांवड़े होते तो हम सांवड़े हो जाते। माता पिता अगर काले होते तो मैंने कहा साड़ी सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा हीरे का सेट सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा मकान सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा चेहरा सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं। उन चीजों को जिंदगी में मत ढो जिनकी तारीफ होते समय किसी और की तारीफ हो। जिंदगी में उन सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करो जिनकी तारीफ होते समय आपकी खुद की तारीफ हो। और मैं जो अब 5 घंटे तक आपको जीवन के कुछ मंत्र देना चाह रहा हूं, वो मंत्र होंगे जिसकी तारीफ होते समय आदमी की खुद की तारीफ हो। हर आदमी चाहता है मैं आकर्षक रहूं, हर आदमी चाहता है मैं प्रभावी रहूं, हर आदमी चाहता है मैं दूसरों के दिलों में राज करूं, हर आदमी चाहता है मैं बड़ा टनाटन रहूं, मैं बड़ा खूबसूरत नजर आऊं।
है थोड़ा सा है, थोड़ा टनाटन रहूं, जहां जाऊं वहां पर लोग मुझे पसंद करें, जहां जाऊं वहां पर लोग मुझे देखें, जहां पर जाऊं मेरी घड़ी को लोग देखें। मेरे भाई याद रखना, आदमी की पहचान न तो महंगे मोबाइल से होती है न महंगी घड़ियों से होती है। आदमी की पहचान न तो महंगे जवरात से होती है न महंगी कोठी से होती है। अगर इन सब से आदमी की पहचान होती तो महावीर इन सब को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े थे। महावीर के पास न तो कोई रॉयल्स कार थी और न ही कोई राडो घड़ी थी और न ही कोई 7 लाख का मोबाइल था और न ही कोई बहुत बड़े वैभव उनके पास था, और जो था उसे भी छोड़कर निकल पड़े थे। तो एक बात तय मानकर चलो, आदमी महान वैभव से नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है तो वैभव का त्याग करके जीवन में सद्गुणों को अपनाने से होता है। हम सोचते हैं थोड़े हम खूबसूरत नजर आए। जरा एक बात बताओ बाबू, आप खड़े होइए तो, जो कुर्सी पर बैठे, हाँ नहीं पीछे बैठे ना, हाँ आपके बगल वाला, खड़े हो जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? अमृत सोनीग्रा, अमृत केसरीमल जी सोनीग्रा। अमृत जी सोनी, चलो बहुत अच्छा है। सोनीग्रा है सोनीग्रा। सोनी गरा और गरा हो गए आगे, कोई दिक्कत। जरा आप बताएंगे कि आप सड़क पर चल रहे हैं, आप कुंवारे हैं कि शादीशुदा है? शादीशुदा। शादीशुदा है। पत्नी आई है कि नहीं आई है? आइए, अरे यार, तब आप ईमानदारी से बोल नहीं पाओगे। ये बोलूंगा ना। बोलेंगे ना? चलो, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं यस। और कोई सुंदर महिला सामने नजर आई तो वो कितनी देर तक आपके दिमाग में जमी रहेगी? दो मिनट तो घबराओ रहेगी। मत। 2 मिनट तो सुनिए, रहेगी। ईमान हर आदमी को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये जो मैं इनको पूछ रहा हूं ना, हकीकत आप देखो, ये तो 2 मिनट कह रहे हैं, आपके तो 20 मिनट नहीं निकल पाएगी। ये सब अपन एक ही चिट्टे पिट्टे के हैं, इसलिए संकोच मत खाओ खड़े होने में। अपन एक कार्यशाला, एक प्रयोगशाला से गुजर रहे हैं, जीवन की प्रयोगशाला से। अपन सड़क पर गुजर रहे हैं और अगर कोई सुंदर चेहरा हमें नजर आया, कितने दिन तक दिमाग में रहेगा? कितनी देर तक? 2 मिनट। 2 मिनट। वो कब निकलेगा बाहर? तुरंत उसके सड़क जाने के बाद। बिल्कुल ईमानदार आदमी है। तुरंत उसके सड़क जाने के बाद फिर कोई नया चेहरा आया, वो दिमाग में आ जाएगा, पर उसकी उम्र भी 2 मिनट तक। नहीं, इतना वक्त नहीं रहेगा हर बार देखने के लिए। डरो मत बाबू। नहीं, डर रहा नहीं हूँ। हाँ, चलो। कहाँ है आपकी धर्मपत्नी? कहाँ बैठी? अच्छा, बिल्कुल बगल में बैठी है, वो पीछे से हिला रही है। चुप। नहीं। ये अच्छा, एक बात बताओ, बोलिए सर। आपने किसी सुंदर महिला को देखा तो 2 मिनट आपके दिमाग में रही, पर आप किसी के घर गए और उन्होंने आपके साथ बहुत सुंदर व्यवहार किया, तो कितने दिन तक आपके दिमाग में रहेगा? साल, जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए इस बात के लिए कि अगर कोई सुंदर चेहरा सामने आता है इंसान के, तो 2 मिनट दिल में जगह बनाएगा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं। इंसान की आंख तो आंख ही होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। सुंदर चेहरा सामने आया, सुंदर कोई मकान सामने आया, सुंदर कोई कार सामने आई, सुंदर कोई मोबाइल सामने आया, सुंदर कोई चीज सामने आई, 2 मिनट हमारे दिलो दिमाग में छाई रहेगी। लेकिन जैसे वो गया, नया सुंदर चेहरा आया कि वापस वो आंखों में चला जाएगा। पर याद रखना, सुंदर चेहरा आदमी का 2 मिनट याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी भर आदमी का याद रहता है। और आदमी महान तब नहीं बनता, दुनिया के जो 90% महान लोग हैं वो चेहरे से कोई ज्यादा खूबसूरत लोग नहीं थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी शामिल हैं। दुनिया के जितने महान लोग हुए, चेहरे से कोई बहुत ज्यादा चलते फिरते लोगों में नहीं थे कि चेहरा बहुत सुंदर था। विराज जो प्रभु जी, अगर आप सुंदर हैं, कौन है आप में सुंदर? कौन खड़ा होगा? अगर आप सुंदर हैं तो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो। समझ गए बहनों? समझ गए प्यारे भाइयों? अगर आप खूबसूरत हैं, ईश्वर की देन है आपको, साधुवाद, मुबारकबाद। अगर आप सुंदर हैं तो दिन में 10 बार आईना देखा करो। और जब जब आईना देखो, और जो संत आए ना, उन्होंने तो कहा होगा बार बार आईना मत देखा करो, चेहरे का श्रृंगार मत किया करो, ज्यादा मत उलझा करो। पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप खूबसूरत हैं तो ईश्वर की आप पर कृपा है, आप दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करें। और जब जब आईना देखो, तब तब मन में सोचा करें, भगवान ने जैसा सुंदर चेहरा दिया है, मैं काम भी उतना ही सुंदर करूंगा। अगर आप खूबसूरत हैं
तो दिन में 10 बार कम से कम आईना देखा करें, और जब जब आईना देखें तब तक मन में संकल्प लें कि भगवान ने जैसा चेहरा दिया है मैं काम भी वैसे ही सुंदर करूंगा। और अगर आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं हैं तो भी चिंता मत कीजिए। गोरा आदमी 10 बार आईना देखे, पर जो सुंदर नहीं है, मेरे जैसा काला है या सांवला है, वो दिन में कम से कम 20 बार आईना देखे। कितनी बार? कितनी बार? जोर से बोल लो। 20 बार कम से कम आईना देखे। और जब जब आईना देखे, जब जब आईना देखे, जब जब आईना देखे, खूबसूरत आदमी जब जब आईना देखे तो संकल्प करें भगवान ने जैसा चेहरा दिया है मैं काम भी सुंदर करूंगा। और अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तब भी परवाह मत कीजिए, आप 20 बार आईना देखिए, और जब जब आईना देखते हैं तब तब मन में संकल्प लीजिए भगवान तूने चेहरा सुंदर नहीं दिया पर मैं काम सुंदर करूंगा और दुनिया में महान बन जाऊंगा। ये तो जब मैं बच्चा था ना तभी मुझे पता था ललित प्रभ तो चेहरे के बलबूते दुनिया में नहीं चल सकता। अपन को बचपन में पता लग गया था। जब मैं 9 साल का था ना तभी मुझे पता लग गया था कि चेहरे के बलबूते दुनिया के लोगों में दिलों में जगह नहीं बना सकता। पर मुझे पता था कि जिंदगी में लोगों के दिलों में 2 मिनट की जगह बनानी हो तो चेहरे को खूबसूरत बनाइए, और जिंदगी पर की जगह बनानी हो तो चरित्र को खूबसूरत बनाइए। आप लोगों के दिलों में छाए रहेंगे, दूसरों के दिलों में आप राज करते रहेंगे, छाए रहेंगे, अपनी जगह बनाए रखेंगे। आदमी चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाना चाहता है, लीपा पोती करना चाहता है। मेरे भाई, लिपस्टिक लगाने से चेहरा 2 घंटा सुंदर लग सकता है, पर मुस्कुराने से चेहरा जीवन भर सुंदर लगा करता है। हम लोग उदयपुर में थे, एक महानुभाव ने हमारे प्रवचन का कार्यक्रम रखा। काफी भीड़ थी, और उसने प्रवचन के बाद सब लोगों के लिए मिल्क रोज रखा। हम तो मना करते रहते हैं कि हमारे प्रवचनों में लड्डू, पेड़े, प्रभावनी, जीमणवारी इनकी कोई जरूरत होती ही नहीं है कभी। पर पता लगा कि उन्होंने मिल्क रोज रखा, कहीं और कार्यक्रम था। करीबन 10:30 बज गए और हम लोग समय के पाबंद हैं, समय पर प्रवचन पूरा करना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही प्रवचन पूरा कर रहा था कि पीछे से कार्यक्रम का जो आयोजक मालिक था वो आया, मेरे कान में आके बोलने लगा, बाप जी थोड़ा आधे घंटा प्रवचन और चलाओ, दरअसल लोग ज्यादा हो गए हैं, दूध तो बहुत है पर मिल्क रोज का मसाला और कलर वगैरह आ रहा है, आप थोड़ा सा प्रवचन आधे घंटा और चला लो। मेरे मुंह से यूं ही निकल पड़ा। मैंने कहा भाई अब इसमें कहां सोचना है, एक काम करो ना, पुरुषों को मिल्क रोज पिला दो, महिलाओं को सादा दूध पिला दो। मेरा ऐसा ही कहना था कि 2-4 महिलाएं झट से यूं हो गई, साहब ये तो बिल्कुल गलत है कि पुरुषों को मिल्क रोज पिलाया जाए, महिलाओं को सादा दूध पिलाया जाए। मैंने कहा इसमें कोई गलत नहीं है, महिलाएं क्या है लिपस्टिक लगा के ही आती है, वो दूध अंदर जाएगा तब तक अपने आप ही मिल्क रोज बन जाएगा। जिंदगी भर याद रखना, आदमी का महत्व तब नहीं होता जब आदमी चेहरे से खूबसूरत होता है, आदमी का महत्व जिंदगी में तब होता है जब आदमी चरित्र का खूबसूरत होता है, अपने महान व्यक्तित्व का मालिक होता है, अपनी जिंदगी में महान व्यक्तित्व को आदमी जीना चाहता है। आदमी का जन्म 3 चरण में होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। नंबर 1 माता पिता के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान में ले लीजिएगा। आदमी का जन्म 3 चरण में होता है। नंबर 1 उसके माता पिता के द्वारा, नंबर 2 बोलेंगे किसके द्वारा? किसके द्वारा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल सही कहा, गुरुजनों के द्वारा। आदमी का जन्म 3 चरण में होता है। पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, शरीर जन्मता है। नंबर 2 जन्म होता है गुरु के द्वारा, जीवन में ज्ञान का जन्म होता है। पर आदमी का एक जन्म जीवन में होना और जरूरी है, और जब तक वो जन्म ना हो जाए तब तक आदमी का माता पिता के द्वारा जन्म देना भी परिणाम नहीं दे पाता, गुरु के द्वारा जन्म देना भी परिणाम नहीं दे पाता। आदमी के जन्म का, जीवन का परिणाम तब मिलता है। मैंने कहा पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, 2 जन्म होता है गुरुजनों के द्वारा, पर एक 3रा जन्म और होता है। आदमी को जिंदगी में पैदा होना होता है और वो खुद के द्वारा खुद को पैदा करना पड़ता है। एक बार आदमी को खुद के द्वारा पैदा करना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन को कैसा जीना है, मुझे अपने चरित्र को कैसा जीना है, मेरे व्यक्तित्व को कैसा बनाना है, मेरे व्यक्तित्व को कैसा इंप्रेसिव बनाना है कि जो मुझसे एक बार मिलकर जाए वो जिंदगी भर मुझे याद करता रहे। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करे। कौन नहीं चाहता? जताओ तो।
सब चाहते हैं ना, वो गीत सुना है ना, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे क्या आगे वो दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कौन नहीं चाहता? जरा आप मुझे बताएंगे, माता पिता के नाम को कौन रोशन कर सकता है? कौन बताएगा? माता पिता के नाम को कौन रोशन कर सकता है? क्या वो व्यक्ति जो अमीर बन गया है? अगर ऐसा है तो कई अमीर लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े देश के ग्रुप जिनके एक एक लाख करोड़ का है, एक एक लाख करोड़ का देश में व्यापार चलता था और वर्षों तक जेल में रह गए थे। तो क्या केवल अमीर संतान मां बाप के नाम को रोशन कर सकती है? क्या नेता मां बाप के नाम को रोशन कर सकता है? क्या वो नेता जिसने नेता के नाम पर आगे तो बढ़ा पर भ्रष्टाचार के नाम पर फिर जेल पहुंच गया, क्या वो नेता माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? जरा आप सोचेंगे, एक बार दिमाग में सोचो, माता पिता के नाम को रोशन कौन कर सकता है? हर मां बाप का एक सपना होता है। क्या सपना होता है? मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। मेरे भाई, मैं हमेशा एक बात कहा कहूँगा, जिंदगी में जब भी भगवान के द्वार पर जाओ तो कभी भी ये मन्नत, ये प्रार्थना मत करना कि ईश्वर मेरी मनौती को, मेरे सपनों को पूरा करना। कभी भी नहीं। मंदिर में जाओ तो कभी भगवान से ये प्रार्थना मत करना कि मेरे सपनों को पूरा करना। मंदिर में जब भी जाओ तो भगवान से ये प्रार्थना करना, हे ईश्वर मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करना, क्योंकि आपके सपने में तो कोई भी हो सकती है पर माँ बाप के सपनों में केवल आप हैं। बस आपके सपनों में आप कुछ भी चाह सकते हैं, खुद के लिए भी और जो खुद के साथ है उसके लिए भी, पर मां बाप जब भी चाहेंगे, वो जब भी सपना देखें केवल आपकी प्रगति का सपना देखेंगे। इसलिए मेरे भाई, जरा सोचो, मां बाप के नाम को रोशन कौन कर सकता है? क्या अमीर आदमी मां बाप के नाम को रोशन करेगा? क्या बड़ी कोठी वाला आदमी माँ बाप के नाम को रोशन करेगा? क्या खूबसूरत चेहरे वाली महिला माँ बाप के नाम को रोशन करेगी? कौन कर सकता है दुनिया में माँ बाप के नाम को रोशन? मेरे भाई, माता पिता के नाम को रोशन दुनिया में वही कर सकता है जिसने खुद की जिंदगी को रोशन किया है, जिसने खुद की जिंदगी को उजाले में जिया है, जिसने खुद की जिंदगी को प्रकाश में जिया है। अंधेरे में जीने वाले लोग कभी भी अपने माता पिता के नाम को रोशन नहीं कर सकते। डुबो न दे तो भी बहुत है। अंधेरे में जीने वाले लोग माता पिता के नाम को डुबोया करते हैं और उजाले में जीने वाले लोग माता पिता के नाम को रोशन कर दिया करते हैं। मेरे भाई, आओ हम एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बने। सफल जीवन का अगर सबसे पहला कोई पायदान होता है तो हम जहां मिल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, हम जिनके साथ जी रहे हैं, हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी जिंदगी के ताल्लुकात हैं, हम जरा ये देख लें कि हम उनके दिलों में अपनी कितनी जगह बना चुके हैं। सच्चाई तो ये है, आदमी बाहर वालों के दिलों में तो बहुत जगह बना लेता है, पर आदमी अगर कहीं चूक खा जाता है तो घर वालों के दिलों में जगह बनाने में चूक खा जाता है। समाज के मंच पर लाकर आदमी जो माला पहन रहा है पता नहीं लगता। मुझे कई बार लगता है ना, ये आदमी हमारे समाज को हीरो है, मालाएं पहनाई जा रही है, सम्मान किया जा रहा है, हमारे समाज के गौरव है। और मैं कभी कभी उनके घर जाता हूँ और उनकी धर्म पत्नी को बोलता हूँ, बहन जी आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, अरे हमारे समाज के गौरव हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सीधा कहते हैं, बाप जी मेरी आत्मा जानती है, आपको क्या पता है। आदमी का सच्चा चरित्र और सच्चा व्यक्तित्व वो नहीं होता जो समाज के बीच होता है। आदमी का सच्चा व्यक्तित्व वो होता है जो उसके घर वालों के बीच होता है। आप जिंदगी में तब गौरव मत कीजिएगा कि जब आपने 51 लाख का दान दिया और समाज के मंच पर बुलाकर आपको माला और साफा पहनाया गया। जिंदगी में तब गौरव कीजिएगा जब जवानी में वरमाला पहनी थी और 50 साल की उम्र में आपकी पत्नी एक दिन कमरे में आपके पास आए, मुस्कुराते हुए आपको गले लगाकर गौरव महसूस करते हुए आपके गले में माला डालकर कहे, मुझे गौरव है, मैं आपकी पत्नी हूं। तो जिंदगी में गौरव करना, क्या महान व्यक्तित्व के मालिक बने। दुनिया के दिलों में जगह बनाना बहुत सरल है, पर जिनके साथ हम रहते हैं, आदमी बाहर बड़ा नरम होता है पर घर वालों में हमेशा गरम होता है और परिणाम निकल कर आता है। बाहर के लोग तो क्या है, कलर फोटोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं? ये जो फोटोग्राफरों की टीम बैठी है ना, इनका काम क्या है, हर एक का सुंदर चेहरा बनाना, और अगर सुंदर नहीं बन पाया तो कंप्यूटर में लीपापोती करके काले को भी गोरा बनाना। तो ये जो स्टील कैमरे हैं ना, ये जो बाहर के कैमरे हैं, ये हर आदमी का सुंदर चेहरा दिखाते हैं, पर घर के जो लोग होते हैं ना, विशेषकर धर्मपत्नी,
वो कैमरा नहीं रखती हाथ में, वो एक्सरे मशीन रखती है, और एक्सरे हमेशा भीतर की असलियत लेकर आता है। एक बिटिया के पापा हमारे पास आए थोड़े दिन पहले और आकर कहा, बाप जी आज पता नहीं मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, लग रहा है तो। नहीं बाप जी आज पता नहीं बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। हमने कहा बताओ कोई खास खुशी की खबर आई? अरे क्या बताऊं बाप जी, आज पहली बार खुद पर गौरव हो रहा है। हम समझ नहीं पाए तो उन्होंने कहा, बाप जी आज सुबह की बात है, मैं नहा धोकर निकला था, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी 22 साल की बेटी पास में ही बैठी थी। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा अब तू बड़ी हो गई है, तूने एमबीए भी कर लिया है, क्या मैं तुझसे पूछ सकता हूं कि अगर मैं तुम्हारा अब विवाह का रिश्ता ढूंढना चाहूं तो तू अपनी पसंद का कुछ बताएगी? बेटा मैं खुले दिमाग का आदमी हूं, मैं पुराने मिजाज का और पुराने दिमाग का आदमी नहीं। अगर तूने किसी को पसंद कर रखा है तो मुझे बता दे, मैं उसके साथ तुम्हारी कार्रवाई करूं, और नहीं तो तू मुझे बता दे, मैं तेरे लिए खोज कर लाऊं तो कैसा लेकर आऊं। कहा पापा कैसी बात कर रहे हो, कुलीन परिवार के बच्चे अपने लिए वर और वधू का चयन खुद नहीं करते, उनके माँ बाप जिस योग्य समझते हैं वो खुद ही चयन करके लाते हैं, मैं जिंदगी में आपको कभी नहीं बोल सकती। पापा ने कहा बेटा कैसी बात करती हो, मुझसे शर्म खा रही हो, मेरे गोद में पली, मेरे मन में पली, मेरी आंखों का तारा है तू बोल, तुझे इंजीनियर चाहिए, मैं इंजीनियर खोज के लाऊं। भगवान की बहुत दया है, खूब पैसा है अपने पास, जैसा मैं चाहूंगा तेरे लिए वैसा ही पति लेकर आऊंगा, तू बता। अगर तेरी इच्छा है इंजीनियर हो, इंजीनियर आएगा। तेरी इच्छा है सीए वाला ढूंढ के लाऊं। तेरी इच्छा है जिसके कोई जॉब एमबीए का लगा हो वैसा लाऊं, और तेरी इच्छा है कोई बिजनेस कर रहा हो वैसा लड़का ढूंढूं। तू इंडिया में चाहती है तो इंडिया में, और विदेश में चाहती है विदेश में, तू बता तू कैसा लड़का चाहती है। उसने कहा पापा कैसी बात कर रहे हो आप जो लाएंगे मेरे लिए ओके है, मैं नहीं बोल सकती। अरे बेटा क्यों संकोच खाती है, तू बता, चल जॉब वाला ढूंढूं, बिजनेस वाला ढूंढूं, किस तरह का लड़का ढूंढूं? लड़की ने कहा पापा, अब उस पिता ने जो हमें बात कही मैं आपको सुना रहा हूं। उसने कहा जिंदगी भर मेरी छाती फूल गई और मैंने अपनी पीठ थपथपाई गुरुजी, और मैं ऑफिस जाने से पहले आपके पास आया हूं क्योंकि ये सब आपके संस्कारों का दिया हुआ परिणाम है। और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा एक कुलीन परिवार की कन्या अपने माँ बाप के सामने अपना प्रस्ताव कभी नहीं रखती, पर आप मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं, मेरी पसंद जानना चाहते हैं। तो पापा आप चाहे इंजीनियर लाइएगा, सीए लाइएगा, एमबीए लाइएगा, जॉब वाला लाइएगा, बिजनेस वाला लाइएगा, काला या गोरा कुछ भी हो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कैसा लड़का लाएं, तो प्लीज पापा मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढिएगा जिसका नेचर आप जैसा हो, बस। किसके जैसा? किसके जैसा? आप जैसा नेचर हो, क्योंकि मुझे पता है 22 साल में एक बार भी आपने मेरी मम्मी की आंख में आंसू नहीं आने दिए। बस पापा आप चाहे जो लड़का लाइएगा मेरे लिए हाँ है, पर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो उसका नेचर आप जैसा हो तो मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। वो पिताजी हमारे पास आए, वो भाई साहब, और आकर कहा बाप जी ये आपके दिए हुए संस्कारों का परिणाम निकला कि मैं दुनिया के दिलों में जगह बना पाया कि न बना पाया, पर मुझे गौरव है कि मैं घर वालों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो गया। और आदमी तब महान व्यक्तित्व का मालिक नहीं होता कि वो जिन बाजारों में रहता है वहां अपना महान व्यक्तित्व बनाता है। आदमी महान तब बनता है जिन लोगों के बीच रहता है, दिन रात उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, सारे काम करता है, जिनके बीच, जिनके साथ अगर आदमी उनके दिलों में जगह बनाने में सफल हो जाए। एक बार अपना मूल्यांकन करें कि हम समाज के बीच तो बहुत जगह बनाए हुए हैं, हमारे घर वाले, हमारी घरवाली, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ हमारे प्रति कौन सा नजरिया रख रहा है। एक बार मूल्यांकन जरूर करें कि आपकी पत्नी आपको कितना सम्मान से देखती है। पत्नी आपको प्यार से देखे कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में हर पत्नी देखती है। पति आपको प्यार से देखे कोई बड़ी बात नहीं है। गौरव तब मत करना जब आपकी पत्नी आपको प्यार से देखे, गौरव तब करना जब आपकी पत्नी आपको सम्मान से देखे कि मुझे गौरव है, मैं आपकी पत्नी हूं, एक इतने महान व्यक्ति की पत्नी हूं जिसका चरित्र महान है, जिसकी सोच महान है, जिसका व्यक्तित्व महान है, जिसके कार्य महान है, जिसका नेचर महान है, मैं ऐसे आदमी की पत्नी हूं। और जब वो इस तरह का गौरव महसूस करे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा। हाँ आज मेरा घर में जन्म लेना सार्थक हुआ। कहते हैं
माँ बाप के नाम को रोशन करो, पर याद रखना माता पिता के नाम को वही व्यक्ति दुनिया में रोशन कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी को रोशन किया है। आदमी एक बार अपने आप को देख ले, एक बार अपने आप को पहचान ले, एक बार अपने आप को चीन ले कि जिनके साथ वो रहता है, जिनके बीच वो रहता है, उनके बीच उनकी स्थिति कैसी है। क्या आप खुद को खुद के आईने के सामने लाना चाहेंगे? क्या आप ये देखना पसंद करेंगे कि आपकी पत्नी आपको प्यार कितना करती है, पसंद कितना करती है और सम्मान कितना करती है आपका? तो झट से भीतर से आवाज आएगी, शायद वो प्यार आपको 50% करती है, पसंद आपको 75% करती है, पर जब आप इस मामले में आएंगे कि वो आपका सम्मान कितना करती है, तो आप 5% भी अपने आप को नहीं दे पाएंगे। एक बार आप मूल्यांकन करके देखिए। नीचे से 5 ऐसे लोग खड़े हों जो विवाहित हैं। 1 2 3, बाकी सब कंवारे हैं, देख लो। 4, बगल वाले को पूछो विवाहित है क्या? 5। वैसे मुझे चेहरे से लग ही रहा था कि आप सब शादीशुदा हैं। दरअसल पहचान में 1 मिनट में आ जाता है। मैं आपको बताऊं, मुझे 1 मिनट में पता लग जाता है ये पुरुष शादीशुदा है कि कंवारा है, और आधे मिनट में पता लग जाता है महिला शादीशुदा है कि कंवारा है। जिस महिला के गले में मंगलसूत्र लटक रहा हो, समझ लो वो क्या है, जोर से बोलो। जिस महिला के गले में मंगलसूत्र लटक रहा हो, समझ लो वो शादीशुदा है। और जिस आदमी का चेहरा लटक रहा हो, पता लग गया, अपन में 90% शादीशुदा, मुझे सब पता है। तो आप नंबर 1 बताइए, क्या सुबह उठकर आपकी पत्नी रोज आपको पांव स्पर्श करती है, मतलब चरण छू के प्रणाम करती है? यस नो, ईमानदारी से। नहीं। बगल वाले को, क्या आपकी धर्मपत्नी आपके चरणों को छूकर रोज सुबह प्रणाम करती है? यस नो, ईमानदारी से। जब मैं बाहर जाता हूँ वो टाइम चरण स्पर्श। तो आप घर में जाती क्यों? बाहर रहा करो ताकि वो हमेशा पांव छूती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब नहीं छूती है। नंबर 3, क्या आपकी धर्मपत्नी जी रोज सुबह उठकर आपके पांव को छू के प्रणाम करती है? यस नो, ईमानदारी से। नो, बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, दादाजी आप बोलेंगे, आपकी धर्मपत्नी रोज आपके पांव छू के आपको प्रणाम करती है? यस नो, ईमानदारी से। नो। 5 हो गए क्या? नहीं। ये 5 को पूछ रहा हूं ना, ये जो 5000 बैठे उनकी यही हालत है। अब ये हम समझे 5 ही हैं। हाँ बेटा, आपकी? नो। कि आपको लगा नहीं कि आपकी पत्नी आपको चाहती तो बहुत है? यस नो, माइक पास में लेके। चाहती है, यस। इतना धीमे स्वर में क्यों बोले हो? चाहती है? चाहती है सर। माइक पास में लेके बोलो। हाँ चाहती है। हाँ, चाहती है। ठीक है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो धर्मपत्नी आपको चाहती है, और ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो आप ही को चाहती है बस, ठीक है ना? ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपको ही चाहती है, और अगर यहां आती रहेगी तो आपके अलावा जीवन में किसी को नहीं चाहेगी, ये भी पक्का मान के चलिएगा। पर क्या इसमें अगर हम भेद करना चाहें, वो चाहती कितना है और सम्मान कितना देती है आपको, तो कुछ फर्क आएगा? 100% चाहती है। 100% चाहती है। और सम्मान? पूरा करती है। पूरा करती है। नमूना तो सामने है कि रोज सुबह उठकर प्रणाम भी नहीं करती है, ठीक है, पूरा करती है। मेरे भाई, हम जब हमारे बड़े बुजुर्गों को देखा करते थे, मैंने अपनी दादी माँ को देखा, मैंने अपनी मम्मी को देखा, और जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, और साहब आप में से जो बूढ़े लोग हैं सबने ये देखा होगा कि हमारे घर में परंपरा थी। क्या थी? सुबह उठकर है प्रणाम करने की परंपरा थी। यहां तक कि जो बूढ़ी माताएं, उनको याद होगा, पति को भी सुबह उठकर यूं प्रणाम करते थे ना। चलो आज एक कार्यवाही शुरू कर देते हैं, और सभी पुरुष लोग एक नियम बना लो, और वो है कि आपकी सबकी धर्मपत्नियां कल से आपको प्रणाम करना शुरू कर देगी। आपकी पत्नी यहां पास में बैठी है कहीं, आप में से किसी की? कौन सी आपकी पत्नी? अरे यार, अंदर रहता है कि 2-4 हाथ खड़े हो जाएंगे, रहने दो। तो आज से एक अच्छा सा नियम ले लो, रोज जैसे सुबह उठो ना, तो उठते ही पहले आप उठते हैं कि पहले पत्नी उठती है? पहले पत्नी उठती है। साथ में उठ जाया करो, ठीक है? और सुबह उठो ना, परंपरा डाल रहा हूं, घर और परिवार में श्री गणेश हो रहा है, और सुबह उठते ही पहला काम करो, माँ लक्ष्मी प्रणाम,
संस्कार का बीजारोपण। देखो, आप अपनी पत्नी के दिल में तो जगह बना चुके हैं, पर आपकी पत्नी के दिल में सम्मानपूर्ण जगह आपके कब बनेगी? सुबह उठते ही कहो, महालक्ष्मी प्रणाम। भाई साहब, आप खड़े हुए, तो आपकी तो धर्मपत्नी यही है। हाँ, खड़े होइए, खड़े होइए। आपकी धर्मपत्नी रोज आपको सुबह उठ के प्रणाम करती है? नो। चलो, आज से संस्कार डालते हैं। वो कहता माइक मत दो, पास में बैठिए। तो चलो, आज से संस्कार डालो। उधर मुंह करो, कहाँ है आपकी धर्मपत्नी? बोलो, महालक्ष्मी प्रणाम। अब तो बहन जी खड़े हो जाओ यार, ऐसे क्या करते हो? खड़े हो, चलो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आगे झुको, हाथ जोड़ो, या तो दुर्गा बन जाओ, आशीर्वाद। हो तो हाँ, हो। हर चीज की शुरुआत करनी पड़ती है, शुरुआत करने में संकोच आएगा, पर 5 दिन के बाद उसका परिणाम आएगा, और परिणाम यह आएगा कि घर में प्रणाम की परंपरा शुरू हो जाएगी। घर में परंपरा डाल दो, सुबह आंख खुलते ही सब देव क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रणाम। क्या करेंगे? प्रणाम। देखो, प्रयोग करके देखो। अभी आप इतने लोग यहां पर बैठे हैं ना, चलो आपस में एक काम करो, जो जहां बैठा है कुछ मत करो, कुछ मत करो, एक दूसरे को प्रणाम करो। देखो क्या दशा होती है आपके। सब लोग क्या हुआ? देखो सबके चेहरे कैसे हुए, चेहरे कैसे हो गए। सोचो, आपने अपरिचित लोग जो पास में बैठे हैं, अपरिचित महिलाएं जो पास में बैठी है, अगर आपने उनको भी एक दूसरे को प्रणाम किया, तो प्रणाम करते ही सबसे पहला परिणाम क्या आया? बोलो तो, क्या आया? बोलो, जोर से बोलो। चेहरे पर क्या आई? मुस्कान आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर आप विनम्र व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं, अगर आप एक दूसरे को प्रणाम करने की भावना रखते हैं, अगर आप जीवन में विनम्रता लेकर आते हैं, तो पहला काम, जैसे देखिए मैं करूं, चंद्रपति जी महाराज साहब, बाप जी प्रणाम, देखा, मुस्कान आ गई। प्रणाम कभी ऐसे ना, प्रणाम सा, ऐसा तो नहीं होता है ना। कैसा होता है? प्रणाम। देखो हुआ क्या, हाथ भी जुड़े, थोड़ी गर्दन भी झुकी, थोड़ी कमर की अकड़न भी कम हुई, थोड़ा ईगो भी शांत हुआ, थोड़ा ईगो भी गिरा, और उससे बड़ी खास बात हुई, हम जब भी प्रणाम करते हैं, सबसे पहला परिणाम आ जाता है एक दूसरे के चेहरे पर। एक बार दोबारा करो तो सब एक दूसरे को प्रणाम सा, प्रणाम सा, प्रणाम सा। देखो एक के चेहरे देखो, सब एक दूसरे के चेहरे देख के करो। ये आगे वाली महिलाओं को प्रणाम करने के डॉक्टर ने मना कर रखी है क्या? केवल चेहरे के ही सुंदर मत बनो, चरित्र के भी सुंदर बनो। चलो करो एक दूसरे को प्रणाम सा, देख लो। हाँ, देखो चेहरा कैसा हुआ। सुबह से पहली बार आपका चेहरा खिला है। जिंदगी में 2 में से एक काम जरूर करो। जिंदगी में 2 में से एक काम जरूर करो। या तो किसी चंद्रप्रभ जी महाराज की तरह 100 किताबें लिख कर जाओ, ताकि दुनिया से जाने के बाद लोग आपको उन किताबों को पढ़ पढ़ कर याद करें। क्या कहा मैंने? या तो जिंदगी में 100 किताबें लिख कर जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग उन किताबों को पढ़कर तुम्हें याद करें। और अगर ये नहीं कर पाए, तो अपनी जिंदगी ऐसे जीकर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में अपनी जिंदगी छोड़ के मत जाओ। या तो 100 किताबें लिखकर जाओ ताकि लोग उन्हें पढ़कर याद करें, या अपनी जिंदगी ऐसी जीकर जाओ कि तुम पर पीछे 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में जिंदगी को छोड़कर मत जाना, किसी हालत में मत जाना, किसी हालत में मत जाना, अड़ जाना कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक या तो 100 किताबें न लिख दूं, या अपनी जिंदगी ऐसी न जी लूं कि मुझ पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहला अनुरोध किया, क्या किया? विनम्रता के मालिक बनिए, क्योंकि ये विनम्रता आपके व्यक्तित्व को महान बनाती है। जैसे आप किसी अमीर के घर में गए, जिनसे आपको मिलना था, संयोग से वो घर में नहीं थे। आप सीधे घर में पहुंचे, बच्चे भी बैठे हैं उनके, बहुएं भी बैठी हैं उनकी, पत्नी भी बैठी है उनकी, सब लोग बैठे हैं। आप भीतर गए, जाकर पूछा, भाई वो साहब है क्या? उनका नहीं है साहब। आप 1 मिनट और इंतजारी करते रहे। अच्छा कहाँ गए हैं? आएंगे, हमें नहीं पता कहाँ गए हैं। अच्छा आए तो बोल देना कि मैं आया था। भाई साहब उनके नंबर पे आप फ़ोन कर देना। हर चीज़ रुक्का जवाब मिल रहा है। एक दूसरे घर में आप गए, सामान्य सा मकान था,
और उस घर का मालिक उस घर में नहीं था, और आप उससे मिलने के लिए गए, और जाते ही जैसे ही आपने घर में पांव रखा, और पांव रखते ही घर के सब लोग खड़े हुए, पधारिए साहब, स्वागत है आपका, स्वागत है, प्रेम से स्वागत है। आजकल पता नहीं आओ भगत करने का तो जमाना धीरे धीरे इतना कम होता जा रहा है। युवक लोग, बच्चे लोग तो जैसे किसी घर में जाएं सीधे रूम में चले जाते, या तो वो मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे, या वो वीडियो गेम चलाते रहेंगे, या वो व्हाट्सएप में अपना अंगूठा यूं 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 यूं। किसी घर में चले जाओ, बच्चे, मैं देखता हूं पति पत्नी पास में बैठे ना, आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे, वो भी अपने मोबाइल को खोले हुए यूं 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 कर रहा है, वो भी अपने मोबाइल को खोले हुए यूं 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 कर रहा है, दोनों अंगूठे से अपने मोबाइल को चलाए जा रहे हैं। मैं कई बार सोचा करता था, यार ये एकलव्य का अंगूठा ही उसके गुरु ने क्यों मांगा? आज पता लगा वर्षों पे समय बर्बाद न करे इसलिए मांगा होगा, है? तो जिस किसी घर में चले जाओ, बस वो प्रणाम के संस्कार, जल लाऊं सा, शरबत लाऊं सा, सिकंजी लाऊं सा, बस वो घर के बड़े लोग हैं, वो बाहर रूम में बैठे रहेंगे, वो उन्हें सलटाते रहेंगे, बच्चे मिलने नहीं आएंगे, और बुला भी लो, बेटा बाहर आ, देख अंकल आए हैं, तो आके यूं खड़े हो जाएंगे जैसे ठूंठ की तरह खड़े। मतलब उनको कहना पड़ेगा, बेटा चाचा को प्रणाम करो, हाँ। रिमोट से प्रणाम करना शुरू। मैं एक घर में था और मैंने देखा, घर में हमने नियम दिलाया पोती को रोज दादी को प्रणाम किया कर, तो सुबह सुबह मैं घर में था तो मैंने देखा वो पोती यूं करी है, दादी दो, यूं रिमोट से। दादी से कहे, हाँ बेटा भगवान थारो भलो करे, कह रो करे, वो तो बाथरूम में पहुंच गई। हमारे जो संस्कारों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और मैं इसलिए कहूंगा घर में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को यह संस्कार दे, और वह है सब लोग विनम्र रहें, बड़ों के सामने कैसे अदब से पेश आए। देखो हम जहां जाते हैं ना, हमारे चेहरे के बलबूते हम उतने नहीं चल सकते जितने हम अपने महान व्यक्तित्व के बलबूते, महान व्यवहार के बलबूते, सद्भाव के बलबूते चलेंगे। या तो कुछ घरों में जाते हैं लोग बड़ 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 बोलते रहते हैं, और या किस घरों में जाते हैं लोग बातचीत नहीं करते, बोलते नहीं, बस वो चुपचाप बैठे हैं, कोई आया तो आया है, गया तो गया है, मिला तो मिला। संयमित बोलो, सीमित बोलो, मिठास से बोलो, प्रेम से बोलो, शांति से बोलो, दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बने ऐसे बोलो। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा क्या बात है, आज तेरी मम्मी बड़ी चुप 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 नजर आ रही है, सुबह से क्या बात है? रोज तो हमेशा बोलती रहती है, आज पहली बार चुप 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 नजर आ रही है। बेटे ने कहा, पापा मेरी भूल के कारण। कहा, बेटा तुझसे कौन सी भूलेगी? अरे पापा आज मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगा, मैंने भूल से फेविस्टिक दे दिया, तो अब इनकी होड़ चिपक गई, तो सुबह से चुप बैठे हैं। पापा ने बेटे को अपने पास बुलाया, सिर पे हाथ फिर के कहा, युग युग जियो मेरे लाल, जो काम मैं 20 साल में ना कर पाया तूने 20 मिनट में ही कर दिया। तो कुछ लोग ज्यादा बड़बोले होते हैं और कुछ लोग बोलना ही पसंद नहीं करते हैं। जिंदगी में शिष्ट हो, मिष्ट हो, इष्ट हो, शालीन हो, संयमित हो, हमारी बोलचाल मिठास से भरी हो, दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बने, ऐसी भाषा का हम इस्तेमाल करें, ऐसे प्रेम भरे बोल हम बोलें कि जिससे दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बन सके। मैंने कहा पहला काम कीजिए, अपनी जिंदगी में हमेशा विनम्र बने रहिए, हमेशा विनम्र बने रहिए, इससे आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। नंबर 2 जो मैं आपको दूसरी सीख आपकी जिंदगी के लिए देना चाहूंगा, वो है जिंदगी में हमेशा उदार बने रहिए। क्या बने रहिए? उदार बने रहिए। इससे आप दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे, आपका व्यक्तित्व का ग्राफ ऊंचा उठेगा। जहां रहे दिल को खोल के रहिए, कंजूस बन के मत रहिए, मक्खीचूस बन के मत रहिए। मेरे भाई याद रखना, 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता, बाकी सबको माफ करेगा, पर 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता। नंबर 1, उस अमीर को भगवान कभी माफ नहीं करता जो अमीर होकर भी कंजूस होता है। किसको? सब बोल लो, तो सब बोल लो। 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता। नंबर 1, उस अमीर को भगवान कभी माफ नहीं करता जो अमीर होकर भी क्या है? बोलो तो, कंजूस बना रह जाता है। नंबर 2, उस न्यायाधीश को भगवान कभी माफ नहीं करता जो न्यायाधीश की सीट पर बैठकर भी अन्याय करता है। नंबर 3, उस संत को भगवान कभी माफ नहीं करता जो संत होकर भी दुराचार के रास्ते पर चल देता है। किन किन को? नंबर 1, उस अमीर को भगवान कभी माफ नहीं करते जो अमीर होकर भी क्या है? जोर से बोलो तो,
कंजूस है। मेरे भाई जरा एक बात बताओ, आपने इतना धन बटोरा हुआ है, ठीक है ना, किसको खड़ा करूं? कोई अपने आप ही खड़े हो जाओ ना। वो ओढ़ने के तू खड़ो, वो ओढ़ने के तू खड़ो। हाँ दादाजी आप खड़े होइए तो, आप खड़े होइए। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, घबराइए मत। आपके कितनी संतान हैं? 4, ठीक है। आप जब ऊपर जाएंगे तो आपका धन का बंटवारा कितने लोगों में होगा? 4 में होगा। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो जो आपने 4 लोगों को धन दिया है, तो आपको दुनिया में कितने लोग याद करेंगे? वही जिनको आपने धन दिया, मैं क्यों याद करूं? आपने मुझे आपने क्या दिया, ठीक है। थोड़े लोगों को जोड़ा है, लोगों को तो जोड़ा है और बच्चों को दिया है, ठीक है। मेरे भाई और बहनों, जिंदगी भर के लिए एक पाठ पढ़ लीजिएगा। इनके माध्यम से आप सबको जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं। अगर आपने अपने बच्चों को लाखों ने करोड़ों रुपए भी दे दिए, तब भी आपके जाने के बाद नंबर 1 बच्चे कहेंगे पापा जी इतना सा तो छोड़ के गए, और नंबर 2 आपके जाने के बाद केवल 2 लोग याद करेंगे जिनके लिए आप धन छोड़कर गए। अगर आप 2 बच्चों को अपना धन देकर जाएंगे, अगर आप 3 बच्चों को अपना धन देकर जाएंगे, अगर आप 4 बच्चों को अपना धन देकर जाएंगे, तो आपके जाने के बाद आपको याद करने वाले 4 लोग होंगे। पर आप शहर के लिए कोई एक अच्छा काम करके जाएंगे, कि एक अनाथालय बना दिया, कि एक वृद्धाश्रम बना दिया, कि एक स्कूल बना दी, कि एक पालना घर बना दिया, तो याद करना आपके जाने के बाद शहर के 50 लाख लोगों को याद करेंगे। क्या समझे? क्या समझिए? कोई समझे? ओम जी, अगर आपके कितने बच्चे हैं? लड़का 1 ही है शायद, है ना? लड़की 3, लड़का 1। अगर आप अपने लड़के को देकर जाएंगे तो पीछे आपको लड़का याद करेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर अगर मगर मैं तो समाज को भी देके जाऊंगा। तो याद है ना, तो याद रखना समाज वाले भी आपको याद करेंगे। ताली और तबीयत से बजा के विनती कीजिए। देते ही रहता हूँ, देते ही रहता हूँ। तभी तो लोग आपको सर आंखों पे बैठाते हैं, नहीं तो मेरे साथ बैठा देते हैं। आपके साथ अभी बैठने की इच्छा नहीं है। कमा लो और कमा लो। विराजो प्रभु जी। कुल मिलाकर मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ाना चाह रहा हूं, और जीवन का पाठ इतना सा है, अगर आप बटोरे हुए धन को केवल संतान को देकर जाएंगे तो आपकी संतानें याद करेगी, पर बटोरे हुए धन को अगर पूरे नगर के नाम, कोई एक मानवता के नाम, कोई एक धर्म के नाम, कोई एक दीन दुखियों के नाम, कोई एक वृद्धाश्रम के नाम, कोई एक अनाथ बच्चों के नाम अगर आप लगा के चले गए, तो याद करना आपके जाने के बाद शहर के 50 लाख लोगों के दिलों में आपके लिए जगह रहेगी। इसलिए मैंने कहा, जिंदगी में हमेशा उदार रहो। जो भगवान ने दिया है उसका एक अंश अपने व्यक्तित्व को गौरवपूर्ण बनाने के लिए हमेशा जोड़ कर रखो। जो मैं आपसे तीसरा अनुरोध करना चाहूंगा वो है, जिंदगी में हमेशा सदासहता से भरे हुए रहो, सरलता से भरे हुए रहो, सहजता से भरे हुए रहो, मिलनसारिता से भरे हुए रहो। एक इस तरह से सहज अपना जीवन जियो कि जिसके पास आप रहो, अगर आप बहू हैं तो सास के दिल में जगह बना लो, अगर आप सास हैं तो बहू के दिल में जगह बना लो, और वो जगह ऐसी हो कि बहू आप पर गौरव करे, मुझे गौरव है मेरी इतनी अच्छी सास है। समझिए, आपकी बहू का पीहर सूरत में है, और आपको पता लगा कि आपकी बहू के पीहर में उसका भाई जो विदेश में रहता है 10 दिन के लिए आ रहा है, और बहू आपसे कहने वाली है कि मम्मी मैं 10 दिन के लिए पीहर जाऊंगी, क्योंकि मेरा भाई 2 साल में पहली बार पीहर में आ रहा है, या साल भर में पीहर में आ रहा है। और इधर आपकी बेटी भी अपने ससुराल से आपके घर पर आ रही है। देखो फर्क देखिएगा, इधर बहू के पीहर में उसका सगा भाई आ रहा है, इधर आपके घर में कौन आ रही है? आपकी बेटी आ रही है अपने बच्चों के साथ। तो आप क्या चाहेंगे, बहू कहां रहे? सच्ची सच्ची बोलो भाई, आप क्या चाहेंगे, बहू कहां रहे अभी? हैं? किधर रहे? जोर से बोलो तो बहनों, कहां रहे? इधर आपकी बेटी आ रही है अपने बच्चों के साथ, उधर उसका भाई आ रहा है। अपनी तरफ से उदारता भरा व्यवहार दिखाइएगा, और अपनी बहू से चला के कह देना, बेटा चिंता मत कर। क्या करना?
बेटा चिंता मत कर, यहां की व्यवस्था हम अपने आप संभाल लेंगे। वो आ रही है ना, इसी घर की बेटी है, तू पीहर जा, आराम से 10 दिन तक रहना, 12 दिन तक रहना, जब तक मन भरे तेरा भैया हो तब तक वहां रहना। मैं सच कहता हूं, ये जो आपका उदारता भरा व्यवहार होगा ना, आप सोने का सेट दो अपने बहू को, उससे ज्यादा उदारता भरा आपका व्यवहार उसके दिल में जगह बनाएगा और वो गौरव करेगी, मेरी सास मेरे जीवन की आस है। मेरी सास क्या है? जीवन की आस है। अगर आपने अपनी तरफ से ये बड़प्पन भरा, प्रेम भरा, उदारता भरा व्यवहार अपनी तरफ से अगर आपने उसके लिए व्यक्त कर दिया, तो तय मानकर चलो आप उसके दिल में जगह बनाने में सफल हो जाएंगे। मेरे भाई, हम न तो आदमी को नास्तिक बनाते हैं, न आदमी को आस्तिक बनाते हैं। हम न तो आदमी को नास्तिक बनाते हैं, न आदमी को आस्तिक बनाते हैं। हम केवल आदमी को वास्तविक बनाते हैं कि तुम अपनी वास्तविक जिंदगी को पहचान ले और अपने जीवन के मिठास और माधुर्य को जिंदगी में घोलने की कोशिश कर ले। दुनिया में 3 शब्द हैं, एक है शैतान, एक है इंसान और एक है भगवान। 3 शब्द है, एक है, दोबारा बोले तो, शैतान, एक है इंसान और एक है भगवान। क्या बताएंगे इन तीनों में क्या फर्क हो सकता है? बोलो, बताएंगे इन तीनों में क्या फर्क हो सकता है? नंबर 1, एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। आप क्या एक साथ बोलेंगे इन तीनों में कौन? एक साथ, ठीक है। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। इन तीनों में कौन? पर एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। इन तीनों में कौन? जड़ से बोलो तो, भगवान। आप देख लें, आप अपनी जीवन की श्रेणी में कहां पर खड़े हैं। देख लो कहां पर खड़े हैं। भला करने वाले का बुरा करते हैं तो अपने आप से कहिए आप कौन है। बुरा करने वाला बुरा करते हैं, भला करने वाला भला करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए आप कौन। और अगर आप बुरा करने वाले का भी भला कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए आप कौन। आदमी के व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है? एक संत बीच रास्ते में बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा घटना को। बीच रास्ते में, मतलब फुटपाथ पर भी नहीं, किनारे भी नहीं, बिल्कुल बीचों बीच, और यूं आसन लगाकर दम से बैठे थे। इतने में राजा की सवारी उधर से आई। सबसे आगे सफाई कर्मी चल रहा था और उसने आती, ए बाबा हट हट, पता नहीं राजा की सवारी आ रही है, बीच सड़क में हट, और यूं धक्का मारने लगा संत को। संत ने उसको देखा, लंबा झाड़ू उसके हाथ में था। तभी तो वो चौंका, ये तभी तो क्या होता है? तभी तो उसने सोचा छोड़ो यार, कौन महाराज से माथा लगे, आगे निकल गया। पीछे पहरेदार आया, सैनिक आए, और उन्होंने आते ही कहा महाराज खड़े हो ना। बीच सड़क पे आके बैठ गए हो, पीछे राजा की सवारी आ रही है, दिखता नहीं है आपको? अरे अभी सैनिक लोग आएंगे, उठा के पटेंगे, चल खड़े हो, खड़े होकर किनारे बैठो। संत ने उसको भी देखा, तभी तो। इतने में मंत्री आया, उसने कहा महाराज किनारे बैठ जाओ, राजा की सवारी आ रही है, सवारी निकल जाए वापस बीच में आके बैठ जाना। अगर आपकी जिद है कि आपको सड़क के बीच में बैठा है, मुझे कोई एतराज नहीं, पर राजा की सवारी आ रही है, आपके लिए गौरव की बात नहीं है, गरिमा की बात नहीं है कि आप बीच सड़क पर बैठे नहीं, राजा की सवारी गुजर जाए, आप वापस आके बैठ जाना। संत ने मंत्री को देखा और देख कर कहा तभी तो। इतने में राजा की सवारी आ गई और मंत्री ने राजा से कहा महाराज ये गजब के संत हैं, इनको 5 बार कह दिया उठ के किनारे बैठ जाओ, उठने का नाम नहीं ले रहे, बस एक ही बात कहते हैं तभी तो तभी तो तभी तो, बस, और कोई भी काम नहीं कर रहे, उठ के किनारे नहीं बैठ रहे। राजा ने संत महाराज से हाथ जोड़ के कहा महाराज कोई दिक्कत नहीं, उठने की जरूरत है, आप यहीं बैठे रहो, अपनी सवारी नीचे से ले जाओ, सड़क के नीचे जो रास्ता है वहां से सवारी ले जाओ, महाराज को तकलीफ देने की कहां जरूरत है। संत महाराज आप तो आराम से बैठो, आपको उठने की जरूरत नहीं, मेरी सवारी नीचे से गुजर जाएगी। संत ने राजा को देखा हाथी पर बैठे हुए, तभी तो।
मंत्री के मन में आया ये महाराज के पास काम क्या है, जब देखो तब तभी तो उस चपरासी को कहा, तभी तो सफाई कर्मियों का, तभी तो सैनिकों का, तभी तो मुझे भी कहा, तभी तो राजा भी कहा, ये सबको एक ही वाक्य कहता है तभी तो। और उसने राजा से कहा महाराज ये पता नहीं कौन सा संत है, ये सबको तभी तो करा और आपको भी कहा। अच्छा, राजा उनके पास आया, आकर कहा महाराज आप जरा एक बात बताएं, ये आपका तभी तो क्या है। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे भाई ये तभी तो ही आदमी के व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। सबसे पहले तुम्हारा सफाई कर्मी आया, आते ही चिल्लाने लगा, हो हल्ला करने लगा, हाक्का हुक्का करने लगा, अपमान की भाषा बोलने लगा, तो मेरे मुंह से सीधा निकला तभी तो तुम अभी तक सफाई कर्मी बना हुआ है बस। तुझे बोलना नहीं आता, तुझे अदब करनी नहीं आती, तुझे कान कायदा नहीं आता, तुझे इज्जत के साथ पेश आना नहीं आता, तुम्हें सम्मान की भाषा बोलनी नहीं आती, तभी तो। और फिर आपका वो सैनिक आया, वो भी लट्ठमार भाषा बोल रहा था, तो मेरे मन में आया तभी तो तुम अभी तक सैनिक बना हुआ है। और मंत्री ने आके हाथ जोड़ के कहा महाराज किनारे बैठ जाओ, तो मेरे मन में आया तभी तो ये क्या बना हुआ है, तभी तो क्या बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है महाराज। और आप आए और आपने कहा संत को उठाने की कहां जरूरत है, किनारे से शोभा यात्रा निकल जाएगी, तो मेरे मन में सीधा आया तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है, तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है। जो आदमी दूसरों को सम्मान की भाषा बोलना चाहता है, दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहता है, दूसरों के दिलों में अपनी जगह रखना चाहता है, तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है। जो इतना मिठास से, इतना शांति से, इतना प्रेम से, इतना सम्मान पूर्वक दूसरों के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाई, आज की अगर अंतिम सीख आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये सीख ले लो, हमेशा जबान से शालीनता से बोलिएगा, कभी किसी का पानी मत उतारिएगा, कभी किसी के लिए टिप्पणी मत कीजिएगा, कभी किसी की मजाक मत उड़ाइएगा। आप तो अपनी तरफ से मजाक में, लाड़ में, प्यार में, दुलार में कोई भी शब्द बोल जाते हैं, लेकिन वो शब्द सामने वाले के मन को कैसे चुभ जाता है। नियम लेकर जाओ अपने व्यक्तित्व के अंतिम चरण को ठीक करने के लिए। मैं जब भी बोलूंगा शालीनता से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा शिष्टता से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा मिठास से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा प्रेम से बोलूंगा। लोग कैसे पानी उतारते हैं। हम एक शहर में थे, पर्युषण के बाद जैनियों का भोजन होता है ना, मालूम है आपको। समाज का जीमण था, बहुत ध्यान से सुनना, समाज का जीमण था और शाम के समय समाज के पदाधिकारी बैठे थे। मैंने बातों ही बातों में पूछा, मैंने कहा सब अरे बाप जी बहुत आनंद आया, आज तो गजब का चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या? कि 3000 लोगों का खाना बनाया, 3500 लोग खा के गए पर खाना खत्म नहीं हुआ।